पलपली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 28 के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस लीडर मिर्जा शाकिर बेग सैयद अब्दुल रऊफ ने उनके साथियों के हमरा मिलकर चवेड़ला MP उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के लिए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने की आवाम से अपील की गई। इस मौके पर मिर्जा शाकिर बेग, अब्दुल रऊफ के हमरा हसन सईदी, MA वहीद, अली पाशा, फैसल खान, मोहम्मद फैसल खान, अब्दुल रहमान के अलावा कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक शेर पे बताना चाहूँगा, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमें बांटे वो हुक्मरान क्यों है, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सभी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है। आज जबकि सभी भारतीय जानते हैं तेलंगाना में लोकसभा चुनाव ज़ोरों शोरों पर इसकी कैंपेनिंग चल रही है। तेलंगाना में ख़ास तौर पर 13 मई को इस चुनाव का तारीख दी गई है और हम ये आज यहाँ से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक वाहिद जमात है जिसने सेकुलर रहने का जो काम किया है वो हिंदुस्तान की शायद ही कोई पार्टी ने किया है। आज अगर आप पिछले 10 साल का मोदी हुकूमत का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो मोदी हुकूमत ने पहली बार जब अपना मैनिफेस्टो रखा था, इसमें हर गरीब के खाते में 15 लाख का अमाउंट आने का, 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। फिर इसके बाद 5 साल ऐसे ही निकाल दिया, कुछ किसी के खाते में नहीं आया, उल्टा गरीब आवाम के खाते से जो रकमा थे वो भी जो है लूट लिए गए। महंगाई के नाम पर, GST के नाम पर, भारत के जो है नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर क्या किया। आज कोरोना जैसे कोरोना में बीजेपी हुकूमत ने किसी मजदूर का, गरीब का साथ नहीं दिया, जैसा कि हिंदुस्तान के तमाम आवाम को पता है। आज मोदी हुकूमत ये कहती है कि गरीब की हवाई चप्पल से लेकर हम हवाई जहाज़ में बिठाएंगे, वही हवाई जहाज़ को आपने इंडियन एयरलाइन को भेज दिया। ये कौन सा मैनिफेस्टो है। जब भी आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उसके खिलाफ आप जो है काम करते हैं। 15 लाख बताए आप, GST के ज़रिए से वो 15 लाख गरीब आवाम के जो है जेब से निकाल लिए। महंगाई के नाम पर सभी से जो है पैसा लूटा जा रहा है। आज देश को बेचने का काम कौन कर रहा है, ये तमाम हिंदुस्तान की आवाम जानती है। आज हिंदुस्तान के हर बड़े सनत को बेचा जा रहा है, चाहे वो BSNL रहने दो, चाहे LIC रहने दो, चाहे रेलवे रहने दो, चाहे हवाई जहाज़ रहने दो, चाहे कोई भी जो है बड़ा से बड़ा जो है गरीब से जुड़ा काम रहने दो। आज रोज़गार के नाम पर जब धरना दिया जाता है मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, नौजवान रोज़गार की मांग करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है और वो हवाई चप्पल छोड़कर भागना पड़ता है उनको। अब फिर इस साल 2024 के इलेक्शन में मोदी हुकूमत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक फिर से जो है फसाद का नाम लिया और हिंदू मुस्लिम करने की, मंदिर मस्जिद करने की भरपूर कोशिश कर फिर से भारत को नफरत की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये किस तरीके का भारत आप बना रहे हैं। आपकी विचारधारा हिंदुस्तान में, भारत में ये भारतीयों को पसंद नहीं है। और अब जो आपने नारा लगाया, हमारे इख्तिदार पे नहीं रहने के बाद अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी, इनके औरतों के जो है मंगलसूत्र भी खींच लिए जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आप जो बोलते हैं पिछले 10 साल से आज वही काम आप करते हैं। जैसा कि आपने मंगलसूत्र की बात की, ये कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस आने पर छीनेगी नहीं, आपने तो काम शुरू कर दिया है। आज मॉब लिंचिंग के नाम पर आपने कितने जो है मंगलसूत्रों को बर्बाद किया। आप आज हिंदुस्तान, भारत में आपने CM जैसे, केजरीवाल जैसे CM को दिल्ली के आपने जेल में बंद कर दिया और उनकी बीवी का मंगलसूत्र छीनने का काम आप कर रहे हैं। आज भारत की तमाम आवाम ने ये समझ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ झूठी बात और झूठे वादों में अपनी ताकत लगाती है, बल्कि गरीब के और भारतीयों के जो है कोई भी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले रहने दो, उसको जो है रोड पर लाने का काम करती है, उसकी चप्पल तक, हवाई चप्पल तक बाहर निकाल देती है। और आज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ सभी भारतीयों की नज़रें हैं। आज कांग्रेस गवर्नमेंट जब इख्तिदार पर आएगी, हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेगी, तो सभी जो है
खाओ खिलाओ सरकार का नारा लगाती है ये कांग्रेस गवर्नमेंट। और हम राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो देश के हर गरीब का, हर तबके का, हर जात का, हर धर्म का भला करने की सोचने वाला प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, ये सबका साथ सबका विकास वाला कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। आज हम सबको चाहिए, एक एक भारतीय को चाहिए कि हम बेहतरीन अंदाज में इस इलेक्शन को लड़े। ये इलेक्शन किसी लीडर का, किसी पार्टी का नहीं, ये अपना इलेक्शन समझकर इसको लड़े और हिंदुस्तान की तारीख बनाए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ से उखाड़ फेंके और सारे भारत में कांग्रेस पार्टी को जिताकर हिंदुस्तान को और हमारे आने वाली जनरेशन को एक नई राह में फ्यूचर की तरफ बढ़ाने की जो है कोशिश करे। मैं आप तमाम से, जितने वोटर हैं भारत के, उन तमाम से गुजारिश करूंगा ये अपना पर्सनल इशू बनाए इस इलेक्शन को, ना ही जो है कोई पार्टी का, कोई लीडर का। आप अपना वोट का कीमती इस्तेमाल सेकुलर जमात के नाम पर करें और सेकुलर जमात को इख्तिदार में लाकर देश को जो है तरक्की की राह में आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं तेलंगाना की आवाम से भी कहना चाहूँगा, तेलंगाना में ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बीआरएस सरकार थी, यहाँ के जो 5 साल 10 साल से थी बीआरएस सरकार, अब ये बीआरएस सरकार यहाँ पर लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन्होंने खुद अपना जो है स्पष्ट नहीं किया कि ये इंडिया के साथ है या एनडीए के साथ है। यहाँ से 2-4 सीट आने के बाद में ये किसके साथ जाने वाले हैं, ये इन्हीं को नहीं पता। तो लिहाजा मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूँ, इस बार कांग्रेस सरकार को अपना भरपूर समर्थन दे, अपने वोट का इस्तेमाल कर तेलंगाना से भी जो है भारत में पूरे जो है यहाँ से लोकसभा के जो है एमपीज को चुनकर भेजना हमको जरूरी है, क्योंकि तेलंगाना में अब कांग्रेस गवर्नमेंट है और इसी के साथ में जो है भारत में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी तो तेलंगाना भी जो है डेवलप होगा। हम सब तमाम जो है यहाँ से अपील कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में संजीदगी से जो है नोट लेते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना वोट कीमती देकर कांग्रेस को जो है सेंटर में जो है इख्तिदार में लाने की भरपूर कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद अब्दुल रऊफ, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी से। जैसा सभी हजरात जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलेक्शंस होने जा रहे हैं। यहाँ पर तेलंगाना में 13 मई को है। तो मैं सबसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में इस फिरौन की सरकार ने जो गरीब आवाम पर, एसटी, एससी, दलित और पिछड़े तबक़ात पर और माइनॉरिटीज़ पर ख़ास तौर पर जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म का जवाब देने का सही वक्त आया है। हमको ये सोचना चाहिए कि इस 13 मई को कि इस फिरौनी हुकूमत से कैसे निजात पाया जाए। हमको जो है वोट की शक्ल में, एक संविधान ने हमको, हिंदुस्तान के आईन ने ये हकूक़ दिए हैं कि कोई भी जालिम हुकूमत अगर आती है तो वोट के ज़रिए से इनको उखाड़ कर फेंका जाए। ये एक भरपूर मौका है। इस भरपूर मौके का सही फ़ायदा उठाइए। इस मोदी हुकूमत को बेदखल करने का बहुत बड़ा अच्छा मौका है। इस मौके को जाने मत दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 10 साल में इस फिरौनी हुकूमत ने किस किस तरह से जुल्म ढाए हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों पर, कि उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल ले लीजिए, CAA, NRC ले लीजिए और कई तरह के क़ानून लाकर इन्होंने मुसलमानों पर, दलित और पिछड़े तबक़ात पर जुल्म करने की कोशिश की। तो इस बार हमको, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। अगर इस बार ये 400 पार की बात कर रहे हैं, अगर 400 पार खुदा ना खास्ता ये होते हैं तो हिंदुस्तान का ऐन बहुत बड़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हमारे वोट के हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर इस वक्त, अगर मुसलमान, दलित और पिछड़े तबक़ात अगर इस वक्त अगर नहीं जागे तो आप लोग भी आइंदा 20 साल तक इलेक्शन के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप चलाया जाए, हिंदुस्तान को एक जो है मजहबी लड़ाइयों में जकड़ कर जो है अपने जो है जेबा भरे जाए, ये कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर आप देखिए, इस बार अगर ये मौका अगर हमसे छोड़ दिया तो आप लोग बहुत बड़े खसारे में पड़ जाएंगे, हमारी शहरियत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो लिहाजा
इस बार आप लोग कोई ये मौका गनीमत जानकर इस बार जो है बड़ी तादाद में घरों से निकलकर वोटों पोलिंग स्टेशन पे जाकर पोलिंग स्टेशन पे भरपूर 90-95% पोलिंग कीजिए आप लोग। अगर इस बार इस मौके का अगर हम जाने दिया तो समझिए NRC CAA हम पर फिर से लागू करने की कोशिश की जाएगी, जो गरीब आवाम जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के अवाम ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा वोट BRS को अगर कन्वर्ट होता है तो सीधा आप जो है BJP को सपोर्ट करने के मुतवाजिल होएगा, क्योंकि BJP और BRS जो है सेंटर में किसको मदद करेगी। जैसा हमारे अभी शाकिर भाई ने बताया कि ये अगर 4 या 5 सीट लाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अगर लाते हैं तो किसकी तरफ जाएंगे, ये सभी मुसलमान जाते हैं, किसकी तरफ जाएंगे। मैं तफसीर ज़्यादा उसमें नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग समझ जाइए कि ये KCR जो है किस तरफ अपना जो है वोट इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट में, आप लोग समझ जाइए। इस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 6 गारंटीज पर अमलवारी नहीं हुई। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से ही, अगर हमारी शहरियत बाकी रहेंगे तो 6 अगर अपनी जो है अमलवारी के लिए जो है राहमवार होंगी, हमारी शहरियत ही बाकी नहीं रखा जाएगा अगर ये मोदी हुकूमत फिर से आ जाएगी तो हमको जो है पहले, अगर हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारे उलमा कराम ने, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। इस आज़ादी को अगर हम हिफाजत करना है तो बड़ी तादाद में 13 मई के दिन तेलंगाना की अवाम भरपूर तादाद में बाहर निकलकर अपने वोट का हुकूक इस्तेमाल कीजिए। और आप ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को भी यही बताइए कि हमको कांग्रेस के हक में हाथ के निशान पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिर्फ वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान की, कांग्रेस पार्टी, जो हिंदुस्तान में BJP से लड़ रही है। और आप पिछले जो दो सेशंस में इलेक्शंस हुआ है नॉर्थ में, महाराष्ट्र में, तो वहां पर बिल्कुल मुखालिफ लहर चली है मोदी गवर्नमेंट की। तो आप भी उस लहर को यहाँ पर भी बरकरार कीजिए ताकि इस फिरौनी हुकूमत से निजात पा सके। इस तरह अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ऐसा मैसेज पहुंचाइए जैसे हम ईद बारात को, शादी को हम जो है मैसेजेस पहुंचाते हैं कि ईद मुबारक, शादी मुबारक, सालगिरह मुबारक। उसी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैसेज के जरिए हों, व्हाट्सएप के जरिए हों या कॉल के जरिए हों, आप जो है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस में भी मैसेज पहुंचाइए कि हमको जो है इस बार कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट डालना है और भारी अक्सरियत से कामयाब कर कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में इस फिरौनी हुकूमत को बर्खास्त करना है। शुक्रिया।